है रवि पेशेंट की, तो मुलाकातें भी खुल गई है, इसलिए हम लोग एक थ्रेट करवाना है और सेल में डलवाने की। सर ये लोग जेल से कैसे निर्देशित करते हैं? दो चीज़ें होती है, देखिए पहले तो एक तो मोबाइल में चलता है, इसमें कोई हम लोग जब जेल में छापामारी करते हैं तो हम लोग जेल से मोबाइल भी बरामद होते हैं, और क्योंकि अब मुलाकाती खुल गई है, कोविड वाले जो रिस्ट्रिक्शन थी खत्म हो गई हैं, तो मुलाकाती के जैसे अब हम लोगों ने इनको पकड़ा था, तो मुलाकाती के वो ऑनलाइन स्लिप्स हैं वो भी इनसे रिकवर हुए, तो मुलाकाती के टाइम पे भी उसमें कोई तो रोक टोक होती नहीं, आप लोग मुलाकात कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि यही लोग जाते हैं, जो उनके परिवार वाले होते हैं वो भी जाके, कोई अब बोलेगा कि उनकी बीवी है तो उनके थ्रू मुलाकाती के टाइम पे भी सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग एक्सचेंज। सर एक और सर ये इसको बरामदगी हुआ कि नहीं हुआ है? किसका? राजमणि ज्वेलर्स हुआ, ये जितना घटना बताया अभी बरामदगी नहीं हुआ है, किसी में नहीं हुआ है, नहीं किसी में, सिर्फ जितना भी घटना है पटना में 13, हाजीपुर में 3, नालंदा में 1, मोटरसाइकिल बरामद हुआ ना, तो सिर्फ बाइक बरामद हुआ, इनमें से जो और अगमकुआ में कुछ लेकर नहीं जा पाए थे, राजमणि में 6 लाख का जो लूटा, हाँ, लेकिन कोई बरामद नहीं हुआ राजमणि, क्योंकि वो रवि पेशेंट के पास आ रहा था, रवि पेशेंट जब तक रिमांड पे नहीं आएगा उसी में हम रवि पेशेंट को रिमांड पे देंगे। उसमें रवि पेशेंट था, इसके साथ एक पुष्पराज गया था वो था, और वो टोटल 4-5 लोग थे उसमें, तो रवि पेशेंट को रिमांड पे लाने पे फिर पता चला राजमणि वाला। चीज़ें आपको जानकारी होगी, 2 कुख्यात अपराध कर्मी थे, रवि पेशेंट जो अभी गिरफ्तार होकर जेल गया है, आशीष जो कि पापिया घोष का अभियुक्त है, जो दोनों भागे थे 2 दिसंबर 2019 कोर्ट में, उसमें जो पकड़ा गया है लुटूस, उसी की ही बाइक से दोनों भागे थे, और उसमें भी इसने सारा बताया कि किस तरह से उसका पूरी प्लानिंग हुआ था और कैसे इसकी बाइक से उनको भगाया गया था। और इसमें एक पत्रकार नगर का भी कांड उद्भेदित हुआ है, राजमणि ज्वेलर्स का, हालांकि रवि पेशेंट जेल चला गया था, वो कांड भी रवि पेशेंट ही करवाया था, और अभी भी वो जेल से इनको निर्देशित कर रहा था, तो इस केस में हम रवि पेशेंट को रिमांड पे भी ले रहे थे। अगर इनका देखा जाए कंट्रोलिंग वाला, तो इनको कंट्रोल रवि पेशेंट ही करवाना है। आशीष का बहुत अच्छा हिंट्स दिया है इन्होंने, बहुत थोड़ी दूरी से हमारे हाथ से निकला है पापिया घोष वाला, उसी वाले के साथ रवि पेशेंट के साथ भागा था, और इनका और परसा बाजार वाली घटना में, देन अगमकुआ वाली घटना में, और सोसराय में जो मर्डर हुआ है उसमें आशीष चढ़ा। अगमकुआ थाना में एक विशेष टीम हम लोगों की थी, एसपी ईस्ट साहब के नेतृत्व में, जिसमें एसडीपीओ सदर, एसडीपीओ सिटी, हमारा एसयू का टीम था, डायल 100 का टीम था, थानाध्यक्ष आलमगंज थे, थानाध्यक्ष रामकृष्ण नगर, गौरीचक, अगमकुआ, गोपालपुर। एक सिलसिला चला था घटनाओं का, जिसमें एक ग्रुप दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे भी नहीं, दुकान में जाता था और वहाँ पे हथियार दिखा के पैसा लूट रहा था। इसमें बहुत से केसेस थे जो अभी तक उद्भेदित नहीं हुए थे। रामकृष्ण नगर में दिसंबर में एक हार्डवेयर की दुकान, सीमेंट वाली दुकान से लूट हुआ था। देन 3 जनवरी को गोपालपुर और गौरीचक में एक ही दिन में 2 सीमेंट और बालू छड़ वाली दुकानों से पैसा लिया गया था। उसके बाद नालंदा सोसराय में एक ज्वेलर की हत्या हुई थी। उसके बाद अमूल डेयरी में, जक्कनपुर में अमूल डेयरी में जो उसके संस्थापक थे, उनको पाँव में गोली मारकर पैसा लूटा गया था। उसके बाद हाँ वो हुआ था, अटेम्प्ट हुआ था, पैसा नहीं लिया गया था, अटेम्प्ट हुआ था। हाँ उसमें एक चला गया था, लेकिन बाकी उसमें जो नहीं थे वो नहीं, वो इस वाले पकड़े गए हैं। उसके बाद आपका उसके बाद अगम कौन हुआ, आर के नगर में टायर वाला के ऊपर 1,40,000 रुपये का बाईपास से, आपको याद होगा, 1,40,000 रुपये लिया गया था। फिर अगमकुआ में ज्वेलर के ऊपर भूतनाथ रोड में अटेम्प्ट हुआ था, और उसी दिन परसा बाजार में एक जा रहा था, मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसका मोबाइल और पैसे लिए थे। तो क्योंकि ये लगातार घटनाएं हो रही थी, और उसमें एक था कि उसमें हम लोगों को सीसीटीवी मिले थे, हम सभी सीसीटीवीज़ को हम लोगों ने एक जगह पर एकत्रित किया, तो पता चला कि 3 या 4 लोग घुसते हैं और सिर्फ हथियार दिखाते हैं और पैसा लेकर चले जाते हैं। उसी ग्रुप को हम लोग फॉलो कर रहे थे। तो उसी ग्रुप में सबसे पहले जो हम लोगों को हिंट्स मिले, तो हम लोगों ने तकनीकी रूप से उसको विकसित किया, मानवीय सूत्रों से भी पता चला, क्योंकि इन्होंने मल्टीपल घटनाएं कर दी थी, तो हर जगह पे कुछ ना कुछ हिंट्स हम लोगों को मिल रहे थे। उसी क्रम में इस ग्रुप का भेदन हुआ है। इसमें कुल 5 अपराध कर्मी हैं जो कि गिरफ्तार हुए हैं, और इनकी गिरफ्तारी से न केवल इन घटनाओं का, बल्कि हाजीपुर ज़िला की 3 घटनाओं और नालंदा ज़िला की घटनाओं का भी उद्भेदन हुआ है। इस ग्रुप में कुल 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले है गुंजा, जिसका असली नाम है
राजा साहनी, ये राजा साहनी पीएनबी में आपको याद होगा कि 2020 में डकैती हुई थी ब्यूरो में, उसमें सभी अपराधकर्मी जेल जा चुके थे, सिर्फ राजा साहनी बचा हुआ था, उसमें भी ये वांटेड चल रहा था। एक इसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके जिसमें एक लूट का बाइक और एक चोरी का बाइक है, दोनों रिकवर हुए हैं। जहाँ जहाँ से भी उनका प्रतिवेदित हुआ है संबंधित थानों को हमने सूचना दी है। ये जो पांचों के पांचों अपराधकर्मी हैं, इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। जो अपराधकर्मी राजा साहनी और कुंजा, ये 8 केसेस में पहले जेल जा चुका है और इसमें हत्या के केसेस, लूट के केसेस, डकैती के केसेस, आर्म्स एक्ट के केसेस हैं। जो ऋषभ कुमार है 14 केसेस में वांटेड, 14 केसेस इसके ऊपर है, 14 केसेस का आपराधिक इतिहास है, जिसमें हत्या के केसेस हैं, लूट के बहुत से केसेस इसके ऊपर हैं, हत्या के प्रयास के केसेस हैं और आर्म्स एक्ट के केसेस हैं। ये इसमें जेल जा चुका है। जो अभियुक्त चीकू कुमार है हाजीपुर का, इसके ऊपर टोटल 11 केसेस हैं। ये पहले भी हाजीपुर जेल में 3 केसेस में जेल जा चुका है। इसमें लूट के केसेस हैं और आर्म्स एक्ट के केसेस हैं। जो अभियुक्त चंद्रकेत है, चंदू पासवान, ये बिदुपुर का रहने वाला है। ये भी हाजीपुर में 2 बारी पहले लूट के केसेस में, मोटरसाइकिल छिनताई के केसेस में जेल जा चुका है, 2018 में, और उससे पहले 2016 में भी जा चुका है। और जो अभियुक्त विशाल पासवान है राजापाकड़ थाना क्षेत्र का, वैशाली जिला का, ये भी 6 केसेस में जेल गया हुआ है। इस वाले पकड़ने से पहले ये भी वहाँ से लूट के केसेस में जेल जा चुका है। इन सभी का जो आपस का मेल है ये वहाँ पे जेल में ही हुआ है, क्योंकि उनमें से जो एक अभियुक्त दीपू पहले दानापुर से भी जेल जा चुका है, चीकू जो है, तो उसी में ही लोगों का आपस में नेटवर्क बन गया था। और इन लोगों ने अभी 3 और इम्पोर्टेंट प्रतिष्ठानों की रैकी की हुई थी कि जो हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन मिले हैं तो उसमें उनकी वीडियोज़ थी। एक गैस एजेंसी थी राजीव नगर, जिसका इन लोगों ने रैकिंग करके रखा हुआ था। इंद्रपुरी पाटलिपुत्र थाना में एक हाउस डकैती का इन लोगों का प्रोग्राम था। और अभी इन लोगों ने एक असफल प्रयास किया था, न्यू टाउन कोलकाता में सारा टीम गया था, वहाँ पे एक डॉक्टर को इन लोगों ने टारगेट किया हुआ था, जिसके घर की सारी रैकी की हुई थी। लेकिन क्योंकि जो आदमियों को उसमें चढ़ना था, अपराधकर्मियों को, सभी जुट नहीं पाए थे, इसलिए ये लोग वहाँ से वापस लौट आए थे। लोगों को इसमें मेन था कि जो राजा साहनी है, इसके ऊपर तकरीबन 12 लाख का कर्जा हो गया था। दारू का धंधा भी करता था, उससे इसको नुकसान हुआ जुआबाजी में। इन लोगों को पैसों की ज़रूरत थी, इससे ये लोग हाउस टी का भी प्रोग्राम बना रहे थे। सोनपुर में इसी तरह से एक गुड़ के व्यवसायी को, जो कि अवैध रूप से शराब का भी कारोबार करता है, उसके भी लोगों ने रैकी करके रखा हुआ था। तो ये हर 1 या 2 सप्ताह पे जाके किसी न किसी व्यवसायिक प्रतिष्ठान पे जाके या दुकान में जाके लूटपाट की घटनाओं को पारित कर रहा था। टोटल 13 घटनाएँ अकेले, 11 घटनाएँ पटना ज़िला की, 3 घटनाएँ हाजीपुर की और 1 घटना नालंदा जिला की इन लोगों की गिरफ्तारी से उद्भेदित हुई है। और इनके पकड़ने से निश्चित रूप से ये जो दुकानों को और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में घुस के और हथियार के बल में पैसा लेने की घटनाओं को निश्चित रूप से ठल पकड़ा गया है। और ये जो 2 हत्या और हत्या के प्रयास के केसेस का भी पकड़ा गया है। इसके अलावा इन 2 के अलावा 3 लड़के हैं जो हाजीपुर के हैं, जिनको पकड़ा गया है। एक है चीकू कुमार उर्फ छोटू, पिता का नाम राजकुमार शर्मा, जो कि ईसोपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र वैशाली का रहने वाला है। विशाल पासवान दयालपुर राजापाकड़ थाना क्षेत्र वैशाली का रहने वाला है। और चंद्रकेत उर्फ चंदू पासवान, जो कि मथुरा बिदुपुर थाना क्षेत्र वैशाली का रहने वाला है। इस जो मैंने आपको घटनाएं बताई हैं, इसके अतिरिक्त हाजीपुर में इन्होंने एक व्यवसायी से, एक लैंड ब्रोकर से 1 लाख रुपया लूटा था। हाजीपुर नगर थाना में केस प्रतिवेदित हुआ उसका। भगवानपुर थाना में इन्होंने एक बाइक लूटा था 5 दिन पहले, वो बाइक भी रिकवर हो गई है, उसका उद्भेदन हुआ। और नालंदा में जो एक सुनार की हत्या हुई थी जनवरी 2022 में, लूटने के क्रम में किया था, उसका भी सब अपराधी पकड़े गए। इनके पास से 2 देसी पिस्टल रिकवर हुआ है, 4 मैगजीन, 14 जिंदा कारतूस और 2 बाइक, जिसमें एक लूट का बाइक और एक चोरी का बाइक है, दोनों रिकवर हुए हैं। जहाँ जहाँ से भी उनका प्रतिवेदित हुआ है संबंधित थानों को हमने सूचना दी है। ये जो पांचों के पांचों अपराधकर्मी हैं, इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। जो अपराधकर्मी राजा साहनी और कुंजा, ये 8 केसेस में पहले जेल जा चुका है। और इसमें हत्या के केसेस, लूट के केसेस, डकैती के केसेस, आर्म्स एक्ट के केसेस हैं। जो ऋषभ कुमार है 14 केसेस में वांटेड, 14 केसेस इसके ऊपर है, 14 केसेस का आपराधिक इतिहास है, जिसमें हत्या के केसेस हैं, लूट के बहुत से केसेस इसके ऊपर हैं, हत्या के प्रयास के केसेस हैं और आर्म्स एक्ट के केसेस हैं। ये इसमें जेल जा चुका है। जो अभियुक्त चीकू कुमार है हाजीपुर का, इसके ऊपर टोटल 11 केसेस हैं। ये पहले भी हाजीपुर जेल में 3 केसेस में जेल जा चुका है। इसमें लूट के केसेस हैं और आर्म्स एक्ट के केसेस हैं। जो अभियुक्त चंद्रकेत है, चंदू पासवान,
ये बिदुपुर का रहने वाला है। ये भी हाजीपुर में 2 बारी पहले लूट के केसेस में, मोटरसाइकिल छिनताई के केसेस में जेल जा चुका है, 2018 में, और उससे पहले 2016 में भी जा चुका है। और जो अभियुक्त विशाल पासवान है राजा पाकड़ थाना क्षेत्र का, वैशाली ज़िला का, ये भी 6 केसेस में जेल गया हुआ है। इस वाले पकड़ने से पहले ये भी वहाँ से लूट के केसेस में जेल जा चुका है। इन सभी का जो आपस का मेल है ये वहाँ पे जेल में ही हुआ है, क्योंकि उनमें से जो एक अभियुक्त दीपू पहले दानापुर से भी जेल जा चुका है, चीकू जो है, तो उसी में ही लोगों का आपस में नेटवर्क बन गया था। और इन लोगों ने अभी 3 और इम्पोर्टेंट प्रतिष्ठानों की रखी की हुई थी कि जो हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन मिले हैं तो उसमें उनकी वीडियोज़ थी। एक गैस एजेंसी थी राजीव नगर, जिसका इन लोगों ने रैकिंग करके रखा हुआ था। इंदरपुरी पाटलिपुत्र थाना में एक हाउस डकैती का इन लोगों का प्रोग्राम था। और अभी इन लोगों ने एक असफल प्रयास किया था, न्यू टाउन कोलकाता में सारा टीम गया था। ये बिहार पुलिस के लिए बीच में तो बहुत ठीक हो गया था। ये जो 2020 वाली वो घटना है, अब जैसे आप जानते होंगे कि 2020 में जो संजय सिंह के ऊपर गोली चली, अगर आप वो देखेंगे पहले तो केस भी दर्ज नहीं करवाना चाहता उसका ये था कि मैं खुद ही निपट लूँगा, लेकिन क्योंकि वो और उसका जो इलाज चल रहा था वो, अगर आप उसकी जानकारी अगर आप लोगों को होगी, वो पहले केस भी नहीं हुआ, तो पता चला था पुलिस को कि उसको गोली लगी है और उसको ट्रेस करके अस्पताल में खोजा गया था और तब जाके उसका बयान दिया गया था। वो तो केस भी नहीं कर पाया। तो ये निश्चित रूप से एक सरदर्दी है। और क्योंकि अब एक ही गांव है और इसमें इस पूरे घटनाक्रम में जो हम लोगों ने आपराधिक इतिहास देखा है, जहानाबाद, अरवल, पटना, हजारीबाग, गढ़वा, अगर सभी केसेस को मिलाया जाए तो लगभग 13 हत्या के केसेस और हत्या के प्रयास के केसेस दोनों गुटों के बीच में पिछले 20 वर्षों में प्रतिवेदित हो चुके हैं। इसलिए अब हम लोग पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं कि दोनों ग्रुप के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी लोगों के शूटर हैं, उनका पूरा हम लोग एक डिटेल बनाते हुए, डॉजियर बनाते हुए एक को उठाया जाए और इस ग्रुप को तोड़ा जाए ताकि आगे घटनाओं को रोका जा सके। आपसी कोऑर्डिनेशन इंटर डिस्ट्रिक्ट बना करके, हाँ, वो जो पहले भी जहानाबाद और मसौड़ी वाला हुआ था तो उसमें भी हम लोगों का संयुक्त टीम बना था। सर, ये अभिराम शर्मा और दिनेश शर्मा की जो हत्या हुई थी 21 अप्रैल को, उसमें भी एक शूटर था छोटे सरकार नौबतपुर का, वो भी गिरफ्तार सिकंदरपुर। हाँ, बेटा का सिकंदरपुर का है, उसका नाम इस वाले में भी आया है। इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी नहीं हुई। पहली बात। दूसरी बात, इस मामले में जो डबल मर्डर हुआ 30 मई को, उसमें क्या किसी राजनेता ने आरा या बक्सर के शूटर को इंतजाम किया था? इस तरह का देखिए, ये अभी जो ये पकड़ा गया है, अभी इस किसी राजनेता या फिर किसी पीछे से व्यक्ति की अभी तक बात नहीं आई है, क्योंकि जिनका नाम वो खुद राजनीतिक रहे हुए हैं, लेकिन पीछे से अभी इस प्रकार का अभी तक के अनुसंधान में नीतीश का रिमांड पे लीजिएगा। नीतीश को नहीं, नीतीश इस वाले केस में नहीं है। नीतीश तो ऑलरेडी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। पूछताछ के लिए अगर कुछ जानकारी लेना हो तो वर्तमान कांड में क्योंकि अभी नीतीश की कोई सहभागिता नहीं, वो जेल में था, तो इसलिए अभी हम लोग उसको रिमांड पे नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम लोग छोटे सरकार को गिरफ्तार करने का निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं। तो शूटर इसमें कौन कौन, छोटे सरकार के अलावा कौन कौन शूटर इसमें है? 2 लोग आइडेंटिफाइड हमको हिंट मिले हैं, अभी हम लोग नहीं बता सकते। मतलब पटना पुलिस ने डिस्क्लोज कर दिया इसे? बिल्कुल, अब सिर्फ गिरफ्तारी का हम लोग संजय सिंह को गिरफ्तार करने के लिए बिल्कुल यहाँ था विशेष टीम, आपको पता है, यहाँ से भी हम लोगों ने बनाई है विशेष टीम। रांची में छापामारी चल रही है, झारखंड के अलग अलग लोकेशन पे छापामारी। कुछ अमाउंट भी बताया शूटर को हायर किया गया, ये इन लोगों ने नहीं बताया है। वो जो मेन संजय सिंह है, जो पैसे का डीलिंग है संजय सिंह ही करता है और उसका भाई है वो करता है। कुछ लोग नहीं बताया, ये उनके समर्थकों में शामिल थे। और सेकेंडली जो पहला शूटर पकड़ा गया था, नीतीश कुमार को पकड़ा गया था, जो ये बबलू सिंह है, इसके भाई का बहुत खासा था। बरामदगी क्या नहीं, बरामदगी भी नहीं हुई, क्योंकि ये डायरेक्ट शूटिंग में ये नहीं था। हाँ नहीं, ये डायरेक्ट शूटिंग में। और जो बबलू सिंह ने बताया कि गौतम सिंह इसी चीज़ को लेकर तानाकशी गांव में जाके करते थे कि देखो हम लोग जो आपस में वर्चस्व में होता है कि उसको भी टपका दिए। हालांकि वो ज्ञात के ऊपर केस हुआ था, तो इसी में ही लोगों को विश्वास हो गया कि इस ग्रुप के द्वारा हत्या करवाई गई है और रेलवे ट्रैक पर जाके उसका लाश एक्सीडेंट का रूप देने के लिए की गई है। हालांकि केस हत्या का ही प्रतिवेदित हुआ है। उसी के प्रतिशोध में वर्तमान कांड को इन लोगों ने अंजाम दिया। शूटर्स का इन्होंने हमको हिंट दिया है, लेकिन गोपनीयता के लिए हम आप लोगों को भी उससे ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। और बाकी जितने भी लोगों का नाम आया है वो बिल्कुल सही नेमिंग है। इन्होंने अपने सफाई बयान में सभी को बताया है कि किस किस तरह से आपराधिक षड्यंत्र किया गया, कैसे कैसे फॉलोअप किया गया। प्रत्येक दिन वो एक ही टाइम पे आते थे, एक ही टाइम पे जाते थे, लगातार 2-3 दिनों से फॉलोअप हो रहे थे।
और पीछे से जो इन्होंने 2 शूटर्स को हायर किया था और उन 2 शूटर्स ने ओवरटेक करके उनकी हत्या की थी। जो हथियार वगैरह थे इन्होंने ही सप्लाई किए थे। इसके जो बाकी अभी 5 और नेम्ड एक्यूज्ड हैं उनकी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जो ज्ञात शूटर्स के बारे में भी हम लोगों को जो पता चला, हिंट्स पता चले, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। विशेष टीम जो हमारी गठित हुई इसके लिए, इसके ऊपर लगातार प्रयास हो रहा है।